ये मेरी एक रियल कहानी है जो कि मैं लोगों के सामने आज रख रहा हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं लगभग 24 साल का हूँ। मैं हमेशा से ही भूतों में एक दृढ़ विश्वास रखता हूँ, लेकिन कभी भी बुरी संस्थाओं में कभी विश्वास नहीं रखता था। तो दोस्तों, पहली बार मैंने एक छाया को देखा, मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है जो कि सिर्फ मुझ पर तरकीबें लगा रही थी। यह बात 2009 के स्प्रिंग मौसम की थी, जब पहली बार मेरा सपना किसी भूत या आत्मा या प्रेत, जो भी आप समझे, उससे हुआ था। मैं अपने ग्रेजुएट साइंस फिक्शन क्लास के लिए एक छोटी कहानी पर काम कर रहा था, जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कुछ बदल गया था। कुछ सही नहीं था। मैं कुछ भी समझ नहीं सका, इसलिए मैंने इसे एक काल्पनिक कल्पना के रूप में बंद कर दिया और अपने लेक के लिए मैं वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से महसूस हुआ और मैं वापस आ गया। अब मैं पूरी तरह से भय से डर गया था, इसलिए मैंने अब अपने चारों ओर देखा। मैं अपने कमरे के चारों ओर देख रहा था और जब मैंने देखा कि एक कोने में यह एक काला था, मैंने इसे दूर जाने के लिए तुरंत चिल्लाया और यह कमरे में अन्य छायाओं में उतर गया। यह छाया व्यक्तियों के साथ मेरा पहला मुकाबला था। मेरी दूसरी मुलाकात लगभग 3 साल बाद हुई। यह ग्रीष्म ऋतु में एक उज्ज्वल धूप का मौसम था। मैं पंखे के साथ बिस्तर पर बैठा था, गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने दोस्त हैरी को फ़ोन करने का फैसला किया, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से ऊब गया था और किसी से बात करना चाहता था। हमारा वार्तालाप लंबे समय तक नहीं था, क्योंकि उसे अपने काम के लिए तैयार होकर बाहर जाना था। इसलिए मैं फिर से अकेला हो गया था। कुछ भी करने के लिए मेरा मन नहीं था। जब मैंने अपनी खिड़की के पास कुछ देखा तो मैं एक पुस्तक को लेने के लिए उठा था। मैंने सोचा कि खिड़की को अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन यह बात ऐसा लग रहा था कि कहीं भी बाहर नहीं आया है। यह एक विशाल ब्लॉक की तरह था, जिसमें कोई भी हलचल नहीं थी। एक आंख झपकी कि वो गायब हो गया था। अब डर के मारे मैं अपने कमरे से बाहर चला गया था। अब मैं निश्चित रूप से कुछ समय के लिए वहाँ पर सोया नहीं था। इसलिए दोस्तों, लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि कभी भी आपको जब कोई अनजान सी चीज़ नज़र आए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए और बड़ों की बातों को हमेशा ही मना मानना चाहिए, चाहे वो किसी शैतान की, क्योंकि कभी कभी अनसुनी बातें भी हमारे सामने आ जाती है, उसी रूप में जिसको हम सोचते हैं कि उसको कोई भी वजूद नहीं है। इसलिए हमेशा ही अपनी लाइफ में सावधानी बरतें। जब उस परछाई वाले भूत की बात की जाती है, कोई भी यकीन नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ एक आदमी ने ही वह भूत देखा था। वह उसकी परछाई देख रहा था। वह नज़र तो नहीं आया था, मगर वह उस भूत की परछाई देखकर बहुत डर गया था। यह बात उस समय की है जब वह शाम के समय में घर आ रहा था। उसे कोई पेड़ के पास नज़र आया था। वह उसे देख रहा था। जब उस पेड़ के पास गया था, मगर उस जगह पर कोई नहीं था, लेकिन परछाई अभी भी उस जगह पर थी, जो कि सूरज की हल्की रोशनी में नज़र आ रही थी। वह उसके हाथ पैर देख रहा था। यह सब कुछ बहुत अलग था। यह कौन था? किसकी परछाई नज़र आ रही है? कोई नज़र क्यों नहीं आता है? जब वह परछाई मेरे हाथ को पकड़ती है तो बहुत डर लगता है, क्योंकि अब वह महसूस रही थी। उसके बाद रुकना ठीक नहीं था। जब वह आदमी अपने घर गया था, उसने सभी को देखा और उन्हें बताया। उन्होंने यकीन नहीं किया था, लेकिन उस आदमी के साथ जो हुआ था वह सब कुछ बता चुका था। मगर वह परछाई किसकी थी, यह बात समझ नहीं आती है। लेकिन उस दिन के बाद उसे यह यकीन हो गया था, सच में परछाई वाले भूत भी होते हैं। जो लोग भूत की बात करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उन्हें ही शायद वो नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो थी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। इसी तरह मैं अच्छी और इससे भी अच्छी वीडियो लाया करूँगा। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।